नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब आवासीय कॉलोनियों में खुलेंगे नर्सिंग होम। घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। हरियाणा सरकार ने रिहायशी कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति को मंजूरी दी है। इससे लोगों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। योग्य डॉक्टरों को ही लाइसेंसी प्लॉट पर नर्सिंग होम खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। इस कदम से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। हरियाणा के 17 जिलों में आज झमाझम होगी बारिश। इन जिलों में ओले गिरने की चेतावनी। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार आधी रात के बाद मौसम बदला। कई जिलों में वर्षा हुई। करनाल और सोनीपत में ओले गिरने से सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। पानीपत, यमुनानगर, रोहतक सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 17 जिलों में बूंदाबांदी और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर लगी मुहर। 20 फरवरी को सुबह 11 से होगा शुरू। वित्तीय योजनाओं पर होगी चर्चा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 27 फरवरी को 2026 से 27 का बजट पेश कर सकते हैं। इस बार बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का होने की संभावना है, जो पिछले साल 2.05 लाख करोड़ था। शहरी निकाय चुनावों और होली के कारण सत्र जल्दी समाप्त करने की योजना है। पीएम मोदी जल्द आएंगे हरियाणा। सीएम नायब सैनी ने की मुलाकात अंबाला में शहीद स्मारक का कर सकते हैं उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें प्रदेश के विकास कार्यों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। सैनी ने पीएम को अंबाला में बने शहीद स्मारक के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया, जिससे पीएम मोदी का जल्द हरियाणा दौरा संभव है। उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज रखने पर आभार व्यक्त किया। बाद में सीएम ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। एचएसएससी ने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के पदों में की बढ़ोतरी। अब इस तारीख से भरे जाएंगे फॉर्म। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती में बदलाव करते हुए स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के पदों में बढ़ोतरी की है। अब आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू होगी, जो पहले 2 फरवरी से होनी थी। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के तहत विभिन्न पदों की संख्या बढ़ाई गई है। उम्मीदवारों को संशोधित विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। नई दिल्ली में सीएम नायब सैनी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की भेंट। संगठन की मजबूती पर हुई विस्तृत चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। उन्होंने संगठन की मजबूती, आगामी राजनीतिक गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। सीएम सैनी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, उनके अनुभव की सराहना की और कहा कि वे पीएम मोदी के विजय रथ को नई गति देंगे। उन्होंने युवाओं को राजनीति में लाने और परिवारवाद के विरोध पर भी बात की। हरियाणा में अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ। 22 एचपीएस बनेंगे आईपीएस। मुख्य सचिव ने जारी किए इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट। हरियाणा में 22 एचपीएस अधिकारियों को आईपीएस रैंक पर पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। मुख्य सचिव ने इन अधिकारियों के लिए इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही 2002 बैच के एचसीएस अधिकारियों को भी कैट से राहत मिली है, जिन्हें पहले प्रोविजनल आईएएस प्रमोशन मिला था। राज्य सरकार जल्द ही इन नामों का पैनल यूपीएसएससी को भेजेगी। जो कांग्रेस 55 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने एक बजट में किया। सीएम नायब सैनी का तंज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 साल में हरियाणा के लिए वह नहीं कर पाई जो इस बजट में मिला है। सैनी ने कांग्रेस नेताओं पर लोगों को गुमराह करने और बजट को न समझने का आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब सरकार की नीतियों और किसानों के मुद्दों पर भी बात की। साथ ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत रविदास महाराज के नाम पर रखने की सराहना की। पेंशन कटौती और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेगी इनेलो। सैनी सरकार को अभय चौटाला की चेतावनी। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने 3 नगर निगमों सहित शहरी निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने की घोषणा की है। अभय चौटाला ने बुजुर्गों की पेंशन कटौती और समय पर आवंटन न होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने केंद्र के बजट और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इनेलो हिसार में होने वाली बैठक में पेंशन मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाएगी। सरकार सिर्फ झुंझुना थमा रही। कुमारी सैलजा ने बजट में हिसार अग्रोहा सिरसा रेल लाइन की उपेक्षा पर जताई नाराजगी। सांसद कुमारी सैलजा ने बजट में हिसार अग्रोहा फतेहाबाद सिरसा रेल लाइन की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान न होने से क्षेत्र के लोगों में गहरी निराशा है। यह रेल लाइन धार्मिक पर्यटन, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले साल सर्वे की घोषणा हुई थी, लेकिन इस बार बजट में इसका उल्लेख न होना सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाता है। मनरेगा बंद होने से मजदूर परेशान। मुआवजे के लिए भटक रहे किसान।
राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भिवानी दौरे पर भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसान मुआवजे के लिए भटक रहे हैं और मनरेगा बंद होने से मजदूर प्रभावित हैं। राव नरेंद्र सिंह ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा को बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस जनता की आवाज उठाएगी और कार्यकर्ताओं से सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इंदौर की घटना से सबक। फरीदाबाद के ट्यूबवेलों पर लगेगा गैस क्लोरीनेशन सिस्टम। अब घरों तक पहुंचेगा शुद्ध पानी। फरीदाबाद में दूषित पेयजल से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP गंभीर हो गया है। इंदौर जैसी घटना के बाद HSVP ने अपने सभी ट्यूबवेलों पर गैस क्लोरीनेशन सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इससे पानी में मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे और सेक्टर वासियों को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। यह पहल सेक्टर 2 और 62 से शुरू होगी, फिर धीरे धीरे सभी ट्यूबवेलों पर लागू की जाएगी। अब फरीदाबाद के उद्योगों को मिल सकेंगे मनमाफिक दक्ष कामगार। जॉब पोर्टल पर डालेंगे रिज्यूम। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उद्योगों में कुशल मैनपावर की कमी दूर करने के लिए एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उद्योगों को अपनी आवश्यकता अनुसार कर्मचारी ढूंढने और नौकरी चाहने वालों को रिज्यूम अपलोड करने का मंच प्रदान करेगा। इससे उद्योगों को योग्य कर्मचारी मिलेंगे और भर्ती का खर्च भी कम होगा। एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा ने इस पहल को प्रभावी बताया, जिसकी सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भी सराहना की। सूरजकुंड मेले के पहले रविवार को 30,000 पर्यटकों ने किया मेले का दीदार। ऐप पर मिलेगी मेले से जुड़ी हर जानकारी। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के पहले रविवार को लगभग 30,000 पर्यटकों ने दीदार किया। मेले में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। मेला साथ ही ऐप लॉन्च किया गया, जो पर्यटकों को मेले से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सेल्फी बूथों ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया, जिससे मेले में मस्ती और उत्साह का माहौल बना रहा। फरीदाबाद में उद्योगों को अब मिलेगा कुशल मैन पावर। FIA ने लॉन्च किया जॉब पोर्टल। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन FIA ने उद्योगों में कुशल मैन पावर की कमी दूर करने के लिए एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उद्योगों को अपनी आवश्यकताएं पोस्ट करने और नौकरी चाहने वालों को रिज्यूम अपलोड करने की सुविधा देगा। इससे उद्योगों को योग्य कर्मचारी मिलेंगे और बेरोजगारों को बिना खर्च के रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा। लॉन्च कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और 200 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सूरजकुंड मेले में मेघालय पवेलियन बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश के साथ है थीम स्टेट। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट मेघालय का पवेलियन पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। यह पवेलियन मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, झरनों और समृद्ध हस्तशिल्प कला को प्रदर्शित करता है। बादलों का घर कहे जाने वाले मेघालय का पर्यटन विभाग आगंतुकों को राज्य की अनूठी संस्कृति और मनमोहक दृश्यों का अनुभव करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिससे वहां जाने की उत्सुकता बढ़ रही है। गुरुग्राम में घना कोहरा और शीतलहर। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज। गाड़ी चलाते समय बरतें ये सावधानियां। गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर से कम हो गई और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे समेत प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमा हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। हालांकि यह मौसम रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 4 फरवरी तक कोहरे और ठंड जारी रहने का अनुमान लगाया है। गुरुग्राम सेक्टर 103 कचरा डंपिंग मामला। NGT ने लिया निस्तारण का फैसला। MCG की रिपोर्ट पर जताई संतुष्टि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गुरुग्राम के सेक्टर 103 में कचरा डंपिंग से संबंधित स्वतः संज्ञान याचिका का निस्तारण कर दिया है। यह याचिका हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर पर आधारित थी। नगर निगम गुरुग्राम की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में कचरा और झुग्गियां हटा दी गई थीं और अब स्थल पूरी तरह साफ है। भविष्य में डंपिंग रोकने के लिए नियमित निगरानी भी की जा रही है, जिसके बाद NGT ने अतिरिक्त निर्देशों की आवश्यकता नहीं मानी। कैथल में बिजली चोरों और डिफॉल्टरों की खैर नहीं। 81 करोड़ रुपए की वसूली के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू। कैथल बिजली निगम ने 81 करोड़ रुपए के बकाया बिलों की वसूली के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके लिए 45 टीमें बनाई गई हैं, जो डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटेंगी। जिले में 36,500 उपभोक्ताओं पर यह राशि बकाया है। निगम बिजली चोरी रोकने के लिए भी 24 टीमें गठित की हैं। उपभोक्ताओं से बकाया चुकाने की अपील की गई है। बजट से नूंह में ट्रॉमा सेंटर, पशुपालन और लड़कियों के छात्रावास की उम्मीदें बढ़ी। कई सालों से उठ रही मांग केंद्रीय बजट 2026 से 27 से नूंह जिले में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं। जिले के एकमात्र अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की संभावना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पशुपालन सुविधाओं में सुधार और लड़कियों के लिए छात्रावास की घोषणा से शिक्षा व आजीविका को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पिछड़े नूंह जिले का समग्र विकास होगा।
109 बसों के सहारे 15 लाख लोग। पलवल की परिवहन व्यवस्था बेहाल, नाइट चार्ज के नाम पर निजी वाहनों की मनमानी। पलवल जिले में परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 15 लाख से अधिक आबादी केवल 109 रोडवेज बसों और सीमित ट्रेनों पर निर्भर है। रात में सरकारी बसें न होने से निजी वाहन नाइट चार्ज के नाम पर मनमाना किराया वसूलते हैं, जो सामान्य से 20% अधिक होता है। बसों और स्टाफ की कमी के कारण यह समस्या और गंभीर हो गई है। रेवाड़ी के मोहल्ले में 6 महीने से आ रहा गंदा पानी, 7,000 लोगों पर खतरा। इंदौर में मौतों से भी नहीं ले रहे सबक। रेवाड़ी के कुतुबपुर स्थित मोहल्ला पांचों वाला में 6 माह से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे करीब 7,000 लोग परेशान हैं। पानी में दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोग पानी के कैंपर खरीदने को मजबूर हैं। जनस्वास्थ्य विभाग और उपायुक्त को बार बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना में 7,000 रुपए की नौकरी। बीमा सखी योजना भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। चयनित महिलाओं को शुरुआती चरण में 7,000 रुपए तक की मासिक आय का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। इस दिन आएंगे पीएम किसान की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। अब किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार पीएम किसान की 22वीं किस्त की तारीख को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 200 यूनिट फ्री और पुराने बिल माफ होंगे। महंगाई के इस दौर में बिजली का बिल हर घर के बजट को प्रभावित करता है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली खर्च एक बड़ी चिंता बन चुका है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए साल 2026 में सरकार ने की घोषणा। इस योजना के तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ पुराने बकाया बिजली बिल माफ करने का प्रावधान किया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर का बड़ा बदलाव। भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बदलती रहती है और सरकारी स्थिति समीक्षा हर समय करती रहती है, जो मार्केटिंग कंपनियों द्वारा हर महीने की प्रत्येक 1 तारीख को गैस सिलेंडर की नई कीमत जारी की जाती है। तुझे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जिस हिसाब से होती है, उसे हिसाब से इसकी कीमत तय की जाती है। एलपीजी गैस सिलेंडर की अभी तत्काल कीमत मात्र 600 रुपए में आप पूरा सिलेंडर खरीद सकते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा। रेवाड़ी पुलिस ने काटे 885 चालान। कार्रवाई से मचा हड़कंप। रेवाड़ी पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज संगीत / प्रेशर हॉर्न और लेन चेंज नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस सप्ताह 19 ड्रिंक एंड ड्राइव, 4 ध्वनि प्रदूषण और 862 लेन चेंज सहित कुल 885 वाहन चालकों के चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने नागरिकों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील भी की। अब रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बढ़ेगी क्षमता। सुविधाएं बढ़ने से रेफरल का हटेगा टैग। केंद्रीय बजट से रेवाड़ी को सीधा लाभ मिलेगा। जिला अस्पताल की क्षमता 50% बढ़ेगी, जिससे रेफरल की समस्या कम होगी और न्यूरो जनरल सर्जरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 17 जरूरी दवाओं पर आयात शुल्क हटेगा। मिशन खेलो इंडिया से खेल सुविधाएं बढ़ेंगी। जिले में महिला छात्रावास की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे केंद्रीय बजट से सहायता मिलेगी। रेवाड़ी में गीला सूखा कूड़ा अलग करने में ही बरत रहे थे लापरवाही। अब 4 श्रेणियों में बांटना चुनौती। केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कचरे को 4 श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में गीले सूखे कचरे को भी ठीक से अलग नहीं किया जा रहा, जिससे यह नया नियम चुनौतीपूर्ण है। लापरवाही बरतने वालों पर सजा का प्रावधान है। नागरिकों को घर से ही कचरा अलग करना होगा, जिससे वैज्ञानिक निपटान में मदद मिलेगी और स्थानीय निकायों का बोझ कम होगा। केंद्रीय बजट से खरखौदा IMT को मिली नई पहचान। 5,800 एकड़ में फेज 2 विस्तार से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। केंद्रीय बजट में खरखौदा IMT के विस्तार पर जोर से सोनीपत को नई पहचान मिल रही है। यह क्षेत्र हरियाणा का नया औद्योगिक केंद्र बन रहा है। 5,800 एकड़ में फेज 2 विकसित होगा, जिससे मारुति जैसी कंपनियों के साथ अन्य उद्योग भी आकर्षित होंगे। इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। खरखौदा का यह विकास सोनीपत की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। दिल्ली पानीपत NH 44 पर आज से बढ़ेगी वाहन चालकों की परेशानी। मरम्मत के चलते 8 दिन लगेगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर
भिगान टोल प्लाजा से हल्दाना बॉर्डर तक सड़क मरम्मत कार्य के कारण अगले 8 दिनों तक यातायात प्रभावित रहेगा। NHAI द्वारा 10 फरवरी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की जाएगी, जिससे एक लेन बंद रहेगी।